हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे, मज़े मस्ती में होंगे। और माही उठ गई है सुबह सुबह और हम लोग जाने वाले हैं आज एक तो जगह। और माही को नहीं ले जाएंगे तो उसको पैसे वैसे देकर मेघा के पास छोड़कर जाएंगे। वो अपने दीदी के साथ रहेगी। इधर मेघा कृष्णा को टीका वाका लगाने के लिए ले आई थी। वो लोग भी तैयार हो रहे हैं उसके मामा घर जाने के लिए। और ये वीडियो ना मेरे पास पेंडिंग था, हिंदी में मैं अपलोड करने के लिए रखी थी पर नहीं कर पा रही थी। हमारे घर में कुछ ऐसा गलत हो गया है जो कि नहीं होना था अभी। तो क्या करें, भगवान की मर्ज़ी है, जो कुछ भी होता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो हम लोग निकल गए हैं घर से अभी। माही के पापा और मैं करके जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, कब तक वापस आएंगे, पूरा वीडियो दूंगी मैं। तो एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो निकल गए हम लोग घर से माही को छोड़कर। और निमा नहीं आई थी उस दिन, बस मेघा ही आई थी। तो मेघा के पास छोड़ के जा रहे हैं माही को। और तनुजा लोग भी आज जाने वाले हैं, यानी कि मेरे देवरानी लोग उसके मायके जाने वाले हैं दसरा की वजह से। दसरा में जाते हैं उड़ीसा तरफ सब अपने मायके। भाई उपास करना रहता है और जो नहीं करते हैं वो भी जाते हैं। तो मेरी देवरानी भाई उपास नहीं करती है फिर भी जा रही है, क्योंकि जो सहेलियाँ होती हैं वो भी मायके आई होती हैं। तो सबसे मिलना वलना जो हो जाता है और सब अपने अपने मायके आई होती हैं। तो खुद भी ना जाओ तो मम्मी पापा लोग को अच्छा नहीं लगता है। सबकी बेटियां आई हैं इस टाइम में, मेरी बेटी नहीं आई है करके उनको भी दुख लगता है। तो इसीलिए सब जाते हैं और वो एक टाइम है मायके जाने का। तो इस साल मैं नहीं जा पाई। मेरी 1.5 सास जो बीमार थी, आईसीयू में रखे थे उनको, उनका तबीयत थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ। 17 दिन आईसीयू में रखे थे तो ऑक्सीजन खरीद कर ना घर में ही रखे। तो फिर भी ना उनको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा और अच्छे से खाना वाना नहीं खाई। फिर लैट्रिन हो गया, फिर ब्लड का उल्टी हो गया, इस तरह से उनका डेथ हो गया। तो मैं नहीं गई थी अपने मायके और उनका डेथ हो गया। तो मेरी सासू माँ अकेली हो जाएगी करके और हमेशा रो रही है। खुद को भी अच्छा नहीं लगता है इस हालत में छोड़ के जाना। और मेरी देवरानी बोली अभी मैं नहीं आ पाऊँगी और बस में मेरे को अच्छा नहीं लगता है जाना, तो मैं ट्रेन में ही जाऊँगी। और 10 तारीख को मेरा टिकट हुआ है, तो 10 तारीख को तो उनका 10 कर्म हो जाएगा उतना दिन तक। तो मेरी सासू माँ अकेली हो जाएगी घर में। फिर पता नहीं किस तरह से हम लोग उनका 10 कर्म में पहुँचेंगे, क्या होगा। अभी तो कुछ बात भी फिक्स नहीं हुआ है, तो देखेंगे। बच्चे लोग घर में हैं, अभी आए हैं फ़िलहाल। वो लोगों को भी जाना है, कोचिंग वोचिंग है उनका। तो छुट्टी के बाद उन लोगों को भी उनका कोचिंग कॉलेज जाना है। तो पता नहीं बच्चे उतना देर रुकेंगे या फिर जाएंगे। मेरी सासू माँ अकेली हो जाएगी या कुछ अभी फिक्स नहीं हुआ है। मैं आगे के ब्लॉग में बताती रहूँगी। और ये ना जंगल पड़ता है रास्ते में, तो ज़्यादा रास्ते का वीडियो नहीं बनाई हूँ मैं। और हम लोग ना थोड़ा डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए सोच कर आए थे, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम बैठे, नंबर नहीं आया, बहुत लेट लगेगा बोले। तो हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। वहीं पर सामने में एक होटल है, तो वहीं पर खाना खाए। और खाना वाना खा के हम लोग वहाँ जाकर फिर नंबर लगाएंगे शायद। वो लोग बोले 3-4 भी बज जाता है बोले। तो देखते हैं कितना। हमारा 24 नंबर पे था, तो डॉक्टर आने वाले थे 11:30 बजे, तो थोड़ा लेट ही लगेगा बोले। स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी बोले। तो हम लोग फिर भी थोड़ा सा बैठ गए। और उसके बाद बोले 1:30 बज चुका है, खाना वाना खा के आ जाते हैं। लेट में खाना खाने से अच्छा भी नहीं लगता है। हम लोग 1:30 बजे करीब निकल गए खाना खाने के लिए। और खाना वाना खा के फिर मैं बोली अभी तो टाइम आने वाला नहीं है हम लोग का नंबर, तो थोड़ा सा माही के लिए ख़रीदारी कर लेते हैं। उसका बर्थडे भी था, तो गाँव में अंदर निकलना नहीं होता है, तो यहाँ बाहर आए हैं तो ले ही लेते हैं। तो यहाँ है बाज़ार कलकत्ता, तो जस्ट बगल में ही है डॉक्टर के, तो वहीं पर चल दिए हम लोग। देखते हैं पसंद आए तो लेंगे, नहीं तो नहीं करके सोचे। और खाना वाना खाने के बाद वहीं से निकल गए हम लोग। और देखिए ये था स्कर्ट बड़ी लड़कियों का, छोटे का। इसमें एज पूरा लिखा होता है, कितने से कितने साल के बच्चे को आएगा ये कपड़ा करके। तो अच्छा लगा मेरे को ये स्कर्ट्स, बहुत सारा कपड़ा अच्छा अच्छा था। बाकी मैं सोच रही थी माही का साइज़ पता चलेगा या नहीं करके, ले पाऊँगी कि नहीं उसके परफेक्ट साइज़ का वो करके।
तो उसमें ईयर था तो माही को थोड़ा बड़ा ही लगता है, तो ईयर के हिसाब से लाए, फिर भी कपड़ा थोड़ा छोटा हो गया है, दिखाऊंगी मैं। और 7 से 8 ईयर के कपड़े लाए थे हम लोग, फिर भी उसको ना अभी पहनाने से चलेगा, रखने से वो फिर छोटा हो जाएगा। पूरा तो परफेक्ट हो रहा है अभी। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बड़ा ही कपड़ा लेना चाहिए, और डेली यूज में ज़्यादा बड़ा कपड़ा पहनाओ तो बच्चों को अच्छा नहीं दिखता है, फिर भी लेना ही पड़ता है जो कि लंबा टाइम चले। तो देखिए इधर बहुत सारे शर्ट पैंट साड़ी लड़कियों का, और ऊपर में जो है जेंट्स लोगों का था, और कुछ घरेलू सामान वामान भी थे, बेडशीट तकिया कवर सब कुछ थे। बहुत सारे कपड़े थे, अच्छे अच्छे कपड़े। बाकी ने मम्मी कहा के ले लेना नहीं था, वो लोग खुद ले जा रहे हैं बिलासपुर कोटा तरफ, तो बस माही के लिए लेना था बर्थडे के लिए। तो बैग भी बहुत अच्छे अच्छे थे, वेंटी बैग, हैंड बैग, पर्स। तो उसके पापा बोले जो ज़रूरत है उसी को लो, बेकार में ज़्यादा सामान खरीद कर जमाना नहीं है। घर में तो ऐसे भी जगह नहीं है, हम लोग का 2 ही रूम है, तो पूरा ठूस ठूस कर सामान सभी तरफ भरोगे तो रहोगे कहाँ। और हमेशा बिखरा पड़ा रहता है, ज़्यादा सामान रहता है तो समेटते भी नहीं बनता है, तो इसीलिए ज़्यादा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को भी लगता है कुछ भी खरीदूँ तो रखूँगी कहाँ, इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं खरीदती हूँ, जो ज़रूरत होता है वही लेती हूँ। तो हम लोग साड़ी भी थोड़ा सा देख लिए। तो अभी अभी मैंने कॉटन का संबलपुरी वाला साड़ी 4600 में लिया था, तो उसके पापा बोले अभी तो नया वाला संबलपुरी ली है, और संबलपुरी साड़ी तो अभी जो पहनी हूँ वो भी नया मैं निकाली हूँ, पहला बार पहनी हूँ। तो बोले संबलपुरी वाला ले रही है तो फिर अभी इस तरह का क्या करेगी। बोले और जो घर में है उसको पहले पहन, जो सिंथेटिक वाला है, उसके बाद फिर अच्छा अच्छा लेना। बोले फिर भी देख रही थी मैं, थोड़ा देख ले, अगर पसंद आ रहा है तो बोले फिर। तो मैं देख ली, और मेरे को भी लगा कि अभी नहीं लेना है, रहने दो, अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं थोड़ा दिखाने के बाद देखते हैं। मेरा भी थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब हो रहा है, तो सब कुछ सुनने के बाद देखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे क्या क्या लेना है क्या नहीं करके। और थोड़ा सा कपड़ा माही के लिए ले लिए, और टाइम होगा तो फिर हम लोग अलग से दुकान जाएंगे सोच रहे थे। बाकी टाइम भी नहीं हुआ क्योंकि बच्चे लोग घर में अकेले थे, छोड़ के गए थे बच्चे लोगों को, और मेरे देवरानी लोग भी हमारे जाने के बाद निकल गए थे, मेरी सास देवरानी सब। तो दोनों बच्चे अकेले थे, और मेरे देवर बाहर जाते रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं। तो बच्चे लोग हैं, तो शाम ढलने से पहले हम लोग घर पहुंच जाएंगे करके हम लोग सोचे थे, और जल्दी ही निकल गए वहाँ दिखाकर। तो ये थी बहुत सारी सिंथेटिक कॉटन, बहुत सारी साड़ियाँ थी, अच्छी अच्छी लग रही थी साड़ियाँ, पर मैं साड़ी नहीं लाई। जितना देखोगे उतना भी मन करता है, तो इसलिए ना ही देखते हैं बोले, और हम लोग ना देखकर उधर चले गए। तो उसके पापा भी बोले मेरे लिए भी नहीं लगेगा कपड़ा, बस माही के ले लो जितना लेना है बोले। तो उसके लिए 3 जोड़ी कपड़ा लेकर हम लोग यहाँ से निकल गए। और हम लोगों को ना डॉक्टर के पास भी फिर दिखाना था, और उसके बाद टेस्ट वेस्ट भी करवाना था, तो टाइम लगता है। तो इधर भी आगे कुछ कुछ पापा से लेना था मेरे को, तो देख के उसके पापा बोल रहे थे ज़्यादा कुछ लेना नहीं तो ऊपर में जाएंगे करके, तो देख के आते हैं लेना है या नहीं, फिर देखेंगे। तो दीदी बोली वहाँ की लड़की बच्चे वाला कपड़ा ऊपर में अच्छा अच्छा देख के आ जाएंगी, तो फिर आगे माही के लिए यहीं से छांटे हम लोग कपड़ा, उसके डेली यूज के लिए भी और उसके बर्थडे के लिए भी। और थोड़ा सा लगभग माही पसंद नहीं करती है, मेरे को खुद लाता है बोलती हैं, तो थोड़ा सिंपल वाला लेंगे उसके लिए, सॉफ्ट कपड़े का बोले। और बहुत छाँटने के बाद उसके लिए कपड़ा छाँट लिए हम लोग, और इधर आ गए हम लोग काउंटर में। तो ये लोग ना डिस्काउंट दे रहे थे, और कुछ कुछ नवरात्रि के लिए ना ऑफ़र चल रहा था, जो 1000 के ऊपर लेगा उसके लिए कितना सामान कुछ कुछ कम रेट में मिल रहा था। तो उसके पापा बोले हम लोग जगह भी नहीं है पकड़ने के लिए, और कुछ नहीं लेते हैं बोले। ये लोग अच्छा अच्छा हॉटपॉट कुछ कुछ दिखा रहे थे हम लोगों को, कम में मिल जाएगा आपको, आप लोगों ने 1000 से ऊपर ख़रीदा है तो बोले। और हम लोग 1350 का बिल बना, तो लोग हमको दे रहे थे कम कम दामों में, ये सब 3 हॉटपॉट था। तो मैं बोली मेरे पास तो फ़िलहाल है, और पकड़ेंगे कैसे, ज़्यादा सामान नहीं लेंगे बोले, और नहीं लिए ऑफर था नहीं। तो फिर उसके बाद वो लोग 200 कार्ड दिए स्क्रैच करने के लिए, कुछ कूपन, और हम लोग आ गए घर। और वीडियो नहीं बनाई मैं, डॉक्टर के पास दिखाए तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यूट्रस निकालना पड़ेगा करके, और दिमाग थोड़ा उल्टा ही हो गया, तो मैं और वीडियो ही नहीं बनाई 1 दिन तक।
वही वही सोचती रही कि क्या होगा कैसे होगा। और उसके बाद अगले दिन माही का बर्थडे था ये, तो ये ड्रेस लाए थे बर्थडे के लिए, और 2 ड्रेस लाई हूँ डेली यूज़ के लिए। उसके लेगीज पैंट शर्ट है। तो आ गई थी नीमा बर्थडे के दिन, उसका बर्थडे मनाएंगे करके। तो ये सब सजावट नीमा मेघा लोग किए थे, लाइट वाइट। तो अंधेरा करके फ़ोटो खींच रहे थे उसका, देखो कैसे लाइट जल रहा है, माही को दिखाएंगे करके। और खुश हो जा रही थी, दीदी लोग सजावट कर रहे हैं करके, और पूरा धूमधाम से मनाएंगे सोच रहे थे। तो मेरी 1.5 साल का तबीयत ख़राब था उस दिन, माही के बर्थडे के दिन। 30 तारीख को माही का बर्थडे था, 1 तारीख को मेरी 1.5 साल का डेथ हो गया। तो उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है बोल रहे थे, मन ठीक भी नहीं था। और मेरी सासू माँ उनके बेटी घर गई हुई थी, छोटी वाली बेटी के घर, और मेरे देवरानी लोग नहीं थे, इसके पापा भी बुकिंग गए हुए थे। तो मेरी बेटी लोग बोली कि माही का बहुत मन है बर्थडे मनाने का, तो चलो केक ले आके हम लोग ही काट देते हैं, माँ बेटी बोले। तो हम लोग तीनों माँ बेटी उसका बर्थडे मना दिए। उसके पापा भी नहीं थे, चाचा भी नहीं थे, उसकी चाची भी नहीं थी, उसकी दादी भी नहीं थी, घर में कोई नहीं थे, बस हम लोग चारों माँ बेटी उसका बर्थडे मना दिए। बहुत खुश थी वो, 1 साल से इंतज़ार करते हैं बच्चे बर्थडे का, तो नहीं मनाने से भी उनका मन दुखेगा करके हम लोग उसका बर्थडे मना लिए। और ये केक ला के उसको दिए काटने के लिए, तो वो बहुत खुश हो रही थी कि मेरी दीदी लोग मेरे लिए केक लाए हैं करके। और कोई नहीं है, हम लोग चारों माँ बेटी उसका बर्थडे मनाए। तो थोड़ा सुना सुना लग रहा था, उसके पापा भी नहीं पहुँच पाए, बुकिंग गए थे। अब पहले से बुकिंग आ जाता है उनका, तो बाद में कैंसिल नहीं होता है। और कोई ड्राइवर मिलता है तो भेजते हैं, नहीं तो खुद ही जाते हैं और खुद ही चलाते हैं, कभी कभार भेजते हैं। तो बोले कि मैं उतना टाइम आ जाऊंगा बोल रहे थे, तो कुछ असुविधा के कारण वो पहुंच नहीं पाए। तो हम लोग सब कुछ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। हैप्पी बर्थडे माही, हैप्पी बर्थडे करके। और पहले मेरे को खिलाई, बहुत प्यार करती है वो। और मेरे जब तबीयत ख़राब हुआ था ना, वही मेरा हाथ पैर हमेशा दबाती रहती थी। अब मेघा के साथ लड़ती है, पर मेघा जाती है तो बहुत मिस करती है मेघा को, वो रोती है, उसकी दीदी लोगों को मिस करके वो कली हो जाती है। तो और ये मेरी एक तो भांजी भी दशहरा के लिए आई है, नवरात्रि के टाइम में देखने के लिए। यहाँ हमारे दुर्गा का जो होता है भव्य कलश यात्रा और नवरात्रि यहाँ करते हैं, बहुत अच्छा। दुर्गा भी सजावट करके बैठाते हैं, 2 दुर्गा यहाँ पर पंडाल लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमारे गांव में। पर इस साल का जो नवरात्रि है ना, हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, देखने भी नहीं निकले हैं घर से, क्योंकि मन भी ठीक नहीं है अभी। और इस वजह से ठीक नवरात्रि के टाइम में ही मेरे 1.5 साल का डेथ हो गया है। तो और हम लोग पहले से हुआ होता है तो माही का बर्थडे नहीं भी मनाए होते, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है बोल रहे थे, तो माही का बर्थडे हम लोग मना लिए। बाकी उसके अगले ही दिन उसकी बुआ जी का डेथ हो गया। तो बहुत तकलीफ़ में थी दीदी, सांस लेने में उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा था, ऑक्सीजन लगाए थे। तो भगवान को प्यारी हो गई, इसलिए हम लोग वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। सासू माँ का मन ठीक नहीं है, वो रोने लगती है बार बार, तो इसलिए वीडियो भी ठीक से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। और ब्लॉग तो बिल्कुल बना ही नहीं रही हूँ मैं, मन ही नहीं कर रहा है, तो जो था उसको डाल दी हूँ। और ये ना फ्री माइंड का काम है ब्लॉग व्लॉग बनाना। जब मन दुख होता है तो कुछ करने का मन नहीं लगता है, और जने को हमेशा रोता भी लगता देखो। और माँ रहते रहते बेटी का डेथ हो जा रहा है, मैंने कितना तकलीफ़ की बात है। तो मेरी सासू माँ को देखकर कुछ करने का, खाने का या ब्लॉग बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो ब्लॉग था उसी को मैं डाल दी हूँ। एडिट करके मैं रखी थी, बाकी अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं थोड़ा अपलोड कर ली। तो अच्छा नहीं लगता है, घर की बेटी थी, सबसे बड़ी वाली बेटी थी, और मेरी सासू माँ को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी वजह से हमेशा वो उनको याद करके रो रही हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नए नेक्स्ट वीडियो में फिर